आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक रहस्यमयी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। चाँद पूरब दिशा में मेरे पीछे निकल रहा था और ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं बहुत खुश था कि मैं अकेला सोई हुई धरती, गांव और खेतों के ऊपर इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था। मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। मैं छुट्टियों के बारे में सपना देख रहा था और अपने परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी। सुबह के 1:30 बजे थे। मुझे अब पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, मैंने सोचा। जब मैंने हवाई जहाज की नाक के आगे झांककर नीचे देखा तो मुझे सामने एक बड़ा शहर रोशनी से जगमगाता दिखा। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ, ओवर। रेडियो से तुरंत जवाब आया, DS-088, मैं तुम्हें साफ सुन पा रहा हूँ। तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए, DS-088, ओवर। मैंने नक्शा और कंपास देखा, फिर अपने जहाज का दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक चालू किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की तरफ मोड़ा। मैं नाश्ते तक घर पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उड़ान आसान लग रही थी। पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। तभी मैंने बादल देखी, तूफानी बादल। वे बहुत विशाल थे। वे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में काले पहाड़ खड़े हों। मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल है कि मैं उत्तर और दक्षिण की ओर घूमकर निकल जाऊं। मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए, मैंने सोचा। लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। मुझे वह नाश्ता चाहिए था। मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा, और उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान के भीतर उड़ा दिया। बादलों के भीतर पहुंचते ही सब कुछ अचानक काला हो गया। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। पुराना जहाज हवा में उछल रहा था और मरोड़ खा रहा था। मैंने कंपास की ओर देखा और यकीन नहीं हुआ। मेरे आंखों के सामने कंपास गोल गोल घूम रहा था। वह बेकार हो चुका था, वह काम नहीं कर रहा था। बाकी के सभी यंत्र भी अचानक बंद हो गए। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई जवाब नहीं आया। रेडियो भी पूरी तरह बंद हो गया था। मेरे पास ना रेडियो था, ना कंपास था, और ना ही मुझे दिखाई दे रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तूफान में खो गया था। फिर काले बादलों में मेरे पास ही मुझे एक और हवाई जहाज दिखाई दिया। उसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन मैं देख सकता था कि वह तूफान के बीच मेरे बगल में उड़ रहा था। मैंने उस पायलट का चेहरा देखा। वह मेरी ओर मुड़ा हुआ था। किसी और इंसान को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। उसने एक हाथ उठाया और इशारा किया, मेरे पीछे आओ। वह कह रहा था, मेरे पीछे आओ। उसे पता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैंने सोचा वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना जहाज धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ा और मेरे डकोटा के आगे आ गया ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी वह अजीब काला हवाई जहाज अब भी बादलों में मेरी आगे उड़ रहा था। अब पुराने डकोटा के आखिरी फ्यूल टैंक में केवल 5 से 10 मिनट तक उड़ने लायक फ्यूल बचा था। मुझे फिर से डर लगने लगा, लेकिन तभी वह काला विमान नीचे उतरने लगा और मैं तूफान के बीच उसका पीछा करने लगा। अचानक मैं बादलों
से बाहर निकल आया और मेरे सामने 2 सीधी रोशनी की लकीरें दिखीं। वह रनवे था, हवाई अड्डा था, मैं सुरक्षित था। मैंने उस काले विमान वाले दोस्त को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आसमान खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज गायब हो गया था, मुझे वह कहीं नहीं दिखाई दिया। मैंने लैंडिंग की और कंट्रोल टावर के पास खड़े अपने पुराने डकोटा से दूर जाने में मुझे कोई अफसोस नहीं था। मैं कंट्रोल सेंटर में गया और एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वह दूसरा पायलट कौन था। मैं उससे धन्यवाद करना चाहता था। उस महिला ने मुझे बहुत अजीब तरह से देखा और फिर हंस पड़ी। उसने कहा, दूसरा हवाई जहाज इस तूफान में ऊपर? आज रात कोई और हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा था। रडार पर मुझे सिर्फ तुम्हारा जहाज दिखाई दे रहा था। तो फिर किसने मेरी मदद की? मैं सुरक्षित यहाँ पहुँच पाया, बिना कंपास, बिना रेडियस और बिना फ्यूल के। आखिर वह रहस्यमयी काली हवाई जहाज का पायलट कौन था जो तूफान में बिना रोशनी के उड़ रहा था? कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय डरने की बजाय साहस और विश्वास बनाए रखना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रास्ता पा सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।